आज का हमारा थर्ड लेक्चर यानी कि रोटेशनल डायनामिक 03। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, रोटेशनल डायनामिक 01, रोटेशनल डायनामिक 02। तो ये हमारा आज का थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर है रोटेशनल डायनामिक 03 करके। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। फ्रेंड्स, तो आइए अब हम शुरू करेंगे इन दोनों बीच का रिलेशन। फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी यानी कि v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि एक कोई पार्टिकल है फ्रेंड्स, जो इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। फ्रेंड्स, पार्टिकल सपोज कीजिए ए पोजीशन पर था, यहाँ से इसका डिस्टेंस फ्रेंड्स सपोज ओ ए, रेडियस वेक्टर आर। पार्टिकल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, ए पर था, अब सपोज कीजिए फ्रेंड्स बी पर चला गया, और इसने ये जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए बी, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसने किया सपोज डेल्टा एस, एंड उसने कुछ एंगल बनाया। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया उसने डेल्टा थीटा। फ्रेंड्स, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है फ्रेंड्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। फ्रेंड्स, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते समय एक कंसेप्ट पढ़ी थी फ्रेंड्स, जो कि थीटा इज इक्वल टू होता है, थीटा किससे इक्वल होता है? एस बाय आर के। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस वेक्टर। फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट में, इस टर्म में हमने थीटा को कंसिडर किया है डेल्टा थीटा, सो डेल्टा थीटा, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस को कंसिडर किया है डेल्टा एस। सो देखो फ्रेंड्स, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर। यहाँ से मैं अगर डेल्टा एस की वैल्यू हमें अगर निकालनी हो तो मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू ये जो आर है, इधर डेल्टा थीटा की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर। अभी फ्रेंड्स, ये जो डेल्टा एस की जो वैल्यू मिली है हमें, डेल्टा थीटा इंटू आर, इस वैल्यू को मैं इधर डेल्टा एस की जगह पुट करूंगा फ्रेंड्स, इधर डेल्टा एस। तो फ्रेंड्स, इक्वेशन देखो कैसा चेंज होगा। v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अभी फ्रेंड्स, डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा थीटा इंटू आर अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा एस की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा थीटा इंटू आर और अपॉन में डेल्टा टी। फ्रेंड्स, अभी जो ये आर है, आर यानी कि रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर पूरी जर्नी में क्या होता है फ्रेंड्स? कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि रेडियस यहाँ पे कुछ 5 सेंटीमीटर है तो इधर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस तो थ्रू आउट जर्नी में क्या होती है फ्रेंड्स? कांस्टेंट होती है। तो लिमिट ले रहे हम कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का लिमिट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये आर जो है ये बाहर आ जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू आर बाहर आ गया फ्रेंड्स। सो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अभी उधर क्या बचा है फ्रेंड्स? देखो आर तो निकल गया, डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा टी। हाँ, तो फ्रेंड्स, आपने अगर मेरा दूसरा वीडियो यानी कि रोटेशनल डायनामिक 02 ये अगर देखा होगा तो फ्रेंड्स, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी तो ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होता है फ्रेंड्स? एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा होता है फ्रेंड्स एंगुलर वेलोसिटी, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी यानी कि ओमेगा।
तो इसकी जगह मैं ओमेगा पुट कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो इक्वेशन क्या होगा, देखो v इज इक्वल टू आर डॉट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, क्या है फ्रेंड्स, ओमेगा। आ गया रिलेशन फ्रेंड्स, आ गया रिलेशन फ्रेंड्स। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इनटू एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का ये रिलेशन है फ्रेंड्स। इसमें ये देखो v क्या है, v लीनियर वेलोसिटी, इसमें ये r क्या है फ्रेंड्स, रेडियस वेक्टर, और ये ओमेगा क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन है फ्रेंड्स, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इनटू एंगुलर वेलोसिटी। फ्रेंड्स इसका एक वेक्टर फॉर्म भी है, अभी आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए फ्रेंड्स जल्दी से, मैं आपको इसका वेक्टर फॉर्म भी बता देता हूँ। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये भी आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर चलते हम, ये मैं अभी इरेज करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने लिख लिया होगा। हाँ तो फ्रेंड्स अभी इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, इसका क्या देखेंगे फ्रेंड्स, अभी वेक्टर फॉर्म। फ्रेंड्स ये जो पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है फ्रेंड्स, ये जो पार्टिकल है जो रिवॉल्व फ्रेंड्स ये जो पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल। क्या होती है फ्रेंड्स, टेंजेंशियल, यानी कि इधर होगा तो बिल्कुल रेडियस से परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर, अभी इधर है तो किधर होगी फ्रेंड्स डायरेक्शन, टेंजेंशियल, यानी कि रेडियस से 90 डिग्री पर। अब सपोज कीजिए पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी फ्रेंड्स, टेंजेंशियल, रेडियस से 90 डिग्री पर। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है फ्रेंड्स, टेंजेंशियल। कैसी होती है, टेंजेंशियल, यानी कि रेडियस वेक्टर को बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। फ्रेंड्स अभी देखो ये जो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन निकला है, इसका वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म। क्या है वेक्टर फॉर्म, v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। फ्रेंड्स अभी ध्यान दें फ्रेंड्स, अभी वेरी इंपॉर्टेंट, v इज इक्वल टू आर डॉट ओमेगा, और इधर देखो फ्रेंड्स v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ये रिलेशन सही है फ्रेंड्स। आपने अगर ऐसा लिख दिया v बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा फ्रेंड्स, देखो अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो पार्टिकल है इसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था। पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, पार्टिकल कैसा घूम रहा है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कैसी होती है फ्रेंड्स, आउटवर्ड। अभी ये सर्कल वर्टिकल है, वर्टिकल सर्कल में आउटवर्ड या तो इनवर्ड, और हॉरिजॉन्टल सर्कल रहता है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये सर्कल कैसा है, वर्टिकल सर्कल है, तो वर्टिकल सर्कल में अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड, यानी कि इधर ब्लैक बोर्ड से बिल्कुल बाहर आने वाली, और पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज घूमता तो इनवर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ जाने वाली वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो पार्टिकल की इस वक्त अभी इस केस में पार्टिकल कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी किधर है फ्रेंड्स, आउटवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और लीनियर वेलोसिटी कैसी है, टेंजेंशियल। अभी देखो फ्रेंड्स ये रिलेशन ऐसा क्यों है, ओमेगा बार क्रॉस आर बार ये सही क्यों है, और आर बार क्रॉस ओमेगा बार ये गलत क्यों है। अभी देखो फ्रेंड्स, अभी हमें निकालनी है लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, किसकी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। देखो फ्रेंड्स अभी ये आउटवर्ड निकल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। मुझे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को
मल्टीप्लाई करना है रेडियस वेक्टर से, यानी कि इधर देखो फ्रेंड, ऐसा एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, आर से, रेडियस वेक्टर को इधर से। तो इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, कर्ल्स ऐसे, फिंगर्स ऐसे कर्ल किए, तो थंब किधर जा रहा है, देखो फ्रेंड्स, थंब किधर जा रहा है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में। देखो लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन। आप अगर आर बार से मल्टीप्लाई करते ओमेगा बार को, यानी कि आर बार से मल्टीप्लाई करते ओमेगा बार को, तो थंब किधर आ रहा है फ्रेंड्स, बाहर, यानी कि डायरेक्शन नीचे हो जाती फ्रेंड्स। तो हमें डायरेक्शन निकालनी है वी बार की, तो ओमेगा बार से आर बार को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ओमेगा बार ये, ठीक है फ्रेंड्स, ओमेगा बार ये, तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर को। तो आर को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो थंब देखो फ्रेंड्स, हमें लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। इसलिए आपको अगर पूछा तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन वेक्टर फॉर्म में, तो ओमेगा बार क्रॉस आर बार लिखने का, आर बार क्रॉस ओमेगा बार गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझा होगा। फिर बढ़ते अगली कंसेप्ट की तरफ, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शॉर्ट में हम इसको यूसीएम भी कहते हैं फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो पार्टिकल कहो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड along the circular path, it is said to be in uniform circular motion। फ्रेंड्स कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कंडीशन, एक बात है फ्रेंड्स, एक वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड। पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, पर कैसे, कांस्टेंट स्पीड से, तभी हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यानी कि फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल है, यहाँ पे उसकी लीनियर वेलोसिटी कंसीडर करते, ये वेलोसिटी इधर सपोज कीजिए फ्रेंड्स 10 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पर। अभी पार्टिकल इधर पहुंच गया, अभी वेलोसिटी टेंजेंशियल, v कितना है फ्रेंड्स, इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड। इधर फ्रेंड्स, इधर वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर 10 मीटर पर सेकेंड। थ्रू आउट जर्नी में उसका कांस्टेंट होना चाहिए स्पीड, तभी हम कहेंगे कि ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसके एग्जांपल फ्रेंड्स वही है जो सर्कुलर मोशन के हमने लिखे थे, यानी कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये दोनों एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थे। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अभी जो बताने वाला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है। देखो फ्रेंड्स, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी वो डिपेंड करती है दो चीजों पर, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है फ्रेंड्स डायरेक्शन। जो कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो उसे दो क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। फ्रेंड्स इनमें से कोई भी एक टर्म अगर चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर पार्टिकल घूम रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और पार्टिकल की अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो भी क्या फ्रेंड्स, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बात है, वेलोसिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पर। तो फ्रेंड्स आइए अभी देखो, हमने अभी पढ़ा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का क्या कांस्टेंट था,
स्पीड। पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, इसकी वेलोसिटी इधर v थी टेंजेंशियल, इधर वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो इधर भी कितनी फ्रेंड्स 10 मीटर पर सेकेंड, इधर फ्रेंड्स 10 मीटर पर सेकेंड, इधर 10 मीटर पर सेकेंड। थ्रू आउट जर्नी में उसका क्या कांस्टेंट है फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी का क्या कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। फ्रेंड्स एक चीज चेंज हो रही है इधर, क्या, डायरेक्शन। फ्रेंड्स अभी इस पार्टिकल की डायरेक्शन देखो, ऊपर जा रहा है पार्टिकल, अपवर्ड। अभी इधर पहुंचा तो डायरेक्शन चेंज होगी, देखो अभी इधर पार्टिकल, ये डायरेक्शन उसकी। तो हर पॉइंट पर उस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी किन दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स इसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और फ्रेंड्स वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है फ्रेंड्स, चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी का तो वेलोसिटी भी चेंज हो गई। और फ्रेंड्स हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या, एक्सेलरेशन आ जाता है। वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन आ जाता है। और फ्रेंड्स इस वक्त इस पार्टिकल पर दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं। अभी इस केस में हम एक एक्सेलरेशन देखेंगे। देखो फ्रेंड्स वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हुआ, वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज हुआ और उस डायरेक्शन के चेंज के वजह से जो एक्सेलरेशन इस पार्टिकल पर आ गया है उसे हम कहेंगे फ्रेंड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या तो इसे हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। दो नाम है इस पे, दो नाम है इसके फ्रेंड्स। एक वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ ना, तो इसके वजह से वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी के वजह से एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन चेंज होने से कौन सा एक्सेलरेशन फ्रेंड्स पार्टिकल पर, एक तो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या तो इसे हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं फ्रेंड्स हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं फ्रेंड्स एसी से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या तो रेडियल एक्सेलरेशन को हम डिपेंड करते लिखते हैं फ्रेंड्स इसको AR, रेडियल एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स अभी देखो पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, उसका क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज हुई और एक्सेलरेशन आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है AC, या तो इसे हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स v²/r। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, v²/r। फ्रेंड्स हमने पढ़ा था अभी अभी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वो था v = r.ω। पढ़ा था फ्रेंड्स अभी अभी रिलेशन पढ़ा था हमने लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच का। अभी ये v की वैल्यू जो मिली हमें r.ω, मैंने अगर इधर इस v के जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो और एक फॉर्मूला हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का मिल जाएगा। जैसे कि देखो फ्रेंड्स अभी v की जगह हमें क्या पुट करना है, r.ω। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, r.ω जो कि v का स्क्वायर है, यानी कि इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है फ्रेंड्स r। तो फ्रेंड्स r².ω², r का भी स्क्वायर, ओमेगा भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r। अभी ये देखो फ्रेंड्स r कट हुआ, ये स्क्वायर कट हो गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या तो इसे रेडियल एक्सेलरेशन कहो, उसका फॉर्मूला आ गया फ्रेंड्स r.ω²। तो फ्रेंड्स इसके दो फॉर्मूले, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या तो रेडियल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले, एक तो ये हो गया v²/r, या तो ये दूसरा फॉर्मूला
आर डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। और एक फॉर्मूला हमें मिल सकता है यहां से, आपने अगर लिखा होगा तो लिख लीजिए जल्दी फ्रेंड्स। इसका यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या तो रेडियल एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा फ्रेंड्स यहां से। देखो फ्रेंड्स, अभी फॉर्मूला देखो एक कैसा आएगा। हमें पता है v इज इक्वल टू आर डॉट ओमेगा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, v इज इक्वल टू आर डॉट ओमेगा। अभी ये जो ओमेगा है इधर मल्टीप्लाइड को है, v की तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा। अभी ये जो r की वैल्यू मिली है इसको मैं अगर इस r की जगह पुट करूंगा तो इधर, तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या तो रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमें r की जगह क्या पुट करना है, v अपॉन ओमेगा। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, देखो v अपॉन ओमेगा इंटू देखो फ्रेंड्स इंटू क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने ओमेगा को और इस स्क्वायर को, ओमेगा स्क्वायर को कट कर दिया, तो और एक फॉर्मूला आ गया फ्रेंड्स, रेडियल एक्सेलरेशन या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो v डॉट ओमेगा है, v डॉट ओमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीन फॉर्मूले आ गए किसके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, डरने की बात नहीं है। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर, या तो r डॉट ओमेगा स्क्वायर या तो v डॉट ओमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझा होगा। इसके बाद दूसरा एक्सेलरेशन देखेंगे फ्रेंड्स। पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस पार्टिकल पर दो एक्सेलरेशन होते हैं, दो एक्सेलरेशन एक्ट करते हैं। एक हमने अभी देखा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। अच्छा फ्रेंड्स, इसकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरा एक्सेलरेशन देखेंगे। फ्रेंड्स इसकी जो डायरेक्शन है, अभी ये डायरेक्शन देखो फ्रेंड्स, अभी इसकी डायरेक्शन किधर एक्ट करता है ये पार्टिकल, अभी ये पार्टिकल पर तो एक्ट हो रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका नाम अगर आप देखोगे देखो फ्रेंड्स, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है फ्रेंड्स सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ जाने वाला, सेंटर की तरफ जाने वाला। यानी कि अगर पार्टिकल ऐसा परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, तो इधर से ओ एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर एक्ट करेगा फ्रेंड्स, सेंटर की तरफ, अलोंग द रेडियस। इधर होगा तो सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस, सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस। किधर भी होगा तभी भी एक्ट कैसा करेगा, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस, यानी कि सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर सीकिंग है। तो फ्रेंड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन always acts towards the center along the रेडियस के अलोंग और सेंटर की तरफ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सा एक्सेलरेशन था, सेंट्रीपिटल, यानी कि सेंटर की तरफ जाने वाला, किसके अलोंग, रेडियस के अलोंग जाने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, पार्टिकल पर दो एक्सेलरेशन एक्ट करते हैं। ये पहला एक्सेलरेशन देखा जो था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के किस चेंज होने के बाद आया था, डायरेक्शन चेंज होने के बाद। वेलोसिटी का क्या चेंज हुआ था फ्रेंड्स, डायरेक्शन चेंज हुआ था ना, इसके लिए वो एक्सेलरेशन आया था। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, और वो कैसा एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो फ्रेंड्स आइए दूसरे एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं। अभी उसके पहले फ्रेंड्स हमें पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फ्रेंड्स अभी पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि पार्टिकल अगर परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, उसकी यहाँ पे वेलोसिटी है अगर v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे पहुंच गया, वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी। सपोज कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ पे पहुंचा तो सपोज कीजिए फ्रेंड्स 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ पे सपोज कीजिए 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। वेलोसिटी हमेशा और हर पॉइंट पर क्या हो रही है फ्रेंड्स, चेंज हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, 10, 12, 15, 20 मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और मैग्नीट्यूड अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी किन दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड, एक तो डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हुआ तो कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। अभी क्या चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड। अभी ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो क्या चेंज होगी फ्रेंड्स, वेलोसिटी चेंज होगी। क्या चेंज होगी, वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल पर, उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसे हम लिखते हैं फ्रेंड्स AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने से, वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो क्या, कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, इसकी अभी डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसका डायरेक्शन किधर होता है फ्रेंड्स, आप अगर देखोगे तो पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कैसा, नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बदल रहा है हर पॉइंट पर। अभी फ्रेंड्स, अब हम सपोज करेंगे कि पार्टिकल, इस केस में अभी हम कंसीडर करेंगे कि लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इस केस में इस केस में लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है फ्रेंड्स पार्टिकल की, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल। और अभी AT जो है, AT यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। पर कब लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होगी पार्टिकल की, तब। और दूसरा केस देखो, पार्टिकल तो परफॉर्म कर रहा है लीनियर एक्सेलरेशन। अभी फ्रेंड्स पार्टिकल, इस केस में देखो लीनियर वेलोसिटी, अभी इस केस में लीनियर वेलोसिटी हम डिक्रीज करते हैं फ्रेंड्स, इस केस में अभी, यानी कि पार्टिकल जो घूम रहा था तो अभी इधर 10 मीटर पर सेकेंड था, अभी इधर पहुंच गया तो कितना हो गया, 9 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 8 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 7 मीटर पर सेकेंड। सो पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जब डिक्रीज होगी तो इसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल, और उसके बाद उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। कब, जब लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज होगी पार्टिकल की, तब वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। किसके अपोजिट, लीनियर वेलोसिटी के। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जो पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन complete in 1 सेकेंड। एक कोई पार्टिकल है जो कितने रिवॉल्यूशन मारता है 1 सेकेंड में, यानी कि एक कंप्लीट चक्कर होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर वही आ गया, एक रिवॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर गया, फिर उधर आया,
दूसरा रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन। सो 1 सेकेंड में ऐसे कितने रिवॉल्यूशन करता है, वो हो गई उसकी उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकेंड में कितने चक्कर मारता है, या तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे टाइम पीरियड, या तो इसको बोलते हैं हम पीरियडिक टाइम, पीरियड या तो पीरियडिक टाइम, इसको डिनोट करते हैं फ्रेंड्स हम टी से। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, इसका मतलब पीरियड फ्रेंड्स। सपोज कीजिए कोई पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसे लगे 10 सेकेंड, 10 सेकेंड यानी कि वो उसका टाइम पीरियड हो गया फ्रेंड्स। कोई अगर पार्टिकल को लगे 20 सेकेंड, तो उसका 20 सेकेंड यानी कि उसका टाइम पीरियड हो गया, 20 सेकेंड यानी कि टाइम पीरियड। सो फ्रेंड्स, अगर हमें पीरियड निकालना है, पीरियड यानी कि टी इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, पार्टिकल तो एक कंप्लीट चक्कर मार रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कल में फिर रहा है, सर्कल में फिर रहा है, यानी कि इसका डिस्टेंस क्या होगा फ्रेंड्स, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल अपॉन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी फ्रेंड्स। सो टी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा, टी इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2πr, और लीनियर वेलोसिटी को हम बोलते हैं v। सो ये फॉर्मूला आ गया फ्रेंड्स इसका पीरियडिक टाइम का, 2πr अपॉन v। फ्रेंड्स, इसमें हमें एक चीज और पता है, क्या थी वो फॉर्मूला, देखो फ्रेंड्स, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। फ्रेंड्स, हमें पता है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, v इज इक्वल टू r डॉट ओमेगा, ये रिलेशन हमें पता है। अगर मैं इस v की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा तो देखो फॉर्मूला और क्या चेंज हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन, देखो v है ना, तो v की जगह देखो फ्रेंड्स r डॉट ओमेगा। सो ये r और ऊपर वाला r कट हो गया फ्रेंड्स। सो t इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, 2π अपॉन ओमेगा। और एक फॉर्मूला आ गया फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है लीनियर वेलोसिटी के टर्म में पीरियडिक टाइम का, और ये फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में पीरियडिक टाइम का। ओके फ्रेंड्स, सो उसके बाद इसको और ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, और जैसे कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π अपॉन पीरियडिक टाइम टी। देखो फ्रेंड्स, ओमेगा जो डिवाइड को है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स।